प्यारे विद्यार्थियों, आपको फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में जानेंगे जो फ्रैक्शन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, दो से ज्यादा भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, आज इस सब वीडियो हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट पकाते हुए सीधा मैं क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। आज अगर देखो अपने डेली लाइफ में जब भी आप भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखते होंगे। 2/3, 6/3, 4/3, इसको सब में क्या लगा है, प्लस लगा है, प्लस लगा है, तो मतलब क्या करना है, जोड़ना है। अगर माइनस लगा होता, माइनस लगा तो क्या करना होता, घटाना होता। अगर इंटू लगा होता, इंटू लगा तो क्या करना होता, गुणा करना होता। अगर डिवाइड लगा तो क्या करना होता है, डिवाइड देना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, हम चलिए जानते हैं। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। सबसे पहले फ्रैक्शन में जो देखने वाली बात होती है वो हम उसके किसको देखते हैं, हर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर ये जैसे ये एक फ्रैक्शन है 2/3, ये 6/3 और ये 4/3। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। क्या इतना है, 3 है सबका। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो फाइनल जो आंसर होगा उसका भी डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब देखो दूसरी बात, जब डिनोमिनेटर सेम है, जब भी फ्रैक्शन के हर सेम होते हैं तो उसका अंश आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर प्लस लगा होगा जुड़ जाएगा, अगर माइनस लगा होगा तो घट जाएगा। तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर कितना, 3, इसका भी डिनोमिनेटर कितना, 3, और इसका भी डिनोमिनेटर कितना, 3। इसका भी हर 3, इसका भी हर 3, इसका भी हर 3। इसीलिए क्या है, 3 मतलब 3 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर नीचे का। अब देखो, जब भी मैंने बोला कि डिनोमिनेटर जब सेम हो तो अंश क्या होती है, अगर प्लस लगा है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस लगा है तो घट जाएगा। देखो यहां से यहां क्या लगा बीच में प्लस, तो ये जुड़ गया। 6 + 2 कितना हो गया, 8। अब ये क्या हो गया, 8, और यहाँ पास क्या लगा प्लस, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अंश में अगर प्लस लगा हो तो जुड़ जाएंगे, अगर हर माइनस लगा हो तो घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सब में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो 2, 6, 8 और 8 + 4 कितना, 12। तो कितना हमको मिला, 4/3। अगर इसको और सिंपल करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया आंसर, 4। इतना समझ आ गया। ये हो गया इसका एडिशन। बहुत ही सिंपल था। सिर्फ एक रूल याद करना है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसके जो अंश होते हैं, जो न्यूमिनेटर होते हैं, वो प्लस लगा होगा तो जुड़ जाएंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस हो जाएंगे। इतना समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट इसको जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका क्या है 1/3 और ये क्या है 1/4। मैंने बोला कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बट कई बार अगर नंबर छोटे हो तो एलसीएम लेना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब नंबर छोटा है उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, तीर्यक गुणा। ऐसे इस नंबर का गुणा करेंगे इसके अंश से, इस नंबर का गुणा करेंगे इसके अंश से। आगे समझ नहीं आया, समझ चलते हैं, बताते हैं। 4 का गुणा किससे करना है, 1 से। बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो 3 का गुणा किससे करना है, 1 से। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीर्यक गुणा। इसका गुणा करेंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है ना। अगर कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग है तब। ठीक है, अभी जैसे ये बड़ा है तो इसके लिए फिर हम एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है ना। बट इससे पहले अगर क्वेश्चन जस्ट दो क्रॉस इनको जोड़ना है, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंपलीफाई क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और दोनों के बीच में अगर प्लस लगा तो जोड़ दो, माइनस लगा तो घटा दो। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और उसको नीचे लिख दो। तो कितना हो जाएगा, इतना। अब इसको ऐड कर दो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3/12। टोटल कितना आ गया, 7/12 इसका आंसर। इतना समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है 1/3, ये क्या है 1/4 और ये क्या है 1/6। बीच में क्या है, प्लस लगा मतलब क्या, जोड़ना है, माइनस लगा होता तो क्या करना होता, घटाना। इतना समझ आ गया। मैंने क्या बोला कि जब सबसे पहले जो भिन्न दिया रहता है उसका डिनोमिनेटर देखो, हर देखो।
इसका हर है 3, इसका हर है 4, इसका हर है 6। मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको इस मेथड से कर नहीं सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, देखो दो मेथड है, जो आपको सही लगे उससे कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले मेथड क्या है, इसका और इसका किसी भी दो को लेके सबसे पहले क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने इसको और इसको के लेके क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 4 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इस 3 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, बीच में प्लस में जोड़ दिया। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 4 3 जा 12। इतना समझ आ गया सबको। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 12, इतना आ गया 7 बाई 12। ठीक है, हमने इस दोनों को सॉल्व कर लिया। इसको दोनों को सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, 7 बाई 12। इस 7 बाई 12 से ये प्लस है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 6। आ गया समझ, 1 बाई 6। ठीक है, अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना मिल गया, 7 6 जा और 12 1 जा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया हमारा आंसर, 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 12 और 7, तो मिला कितना, हमको ऐड कर दो तो 4 5 और 72। तो हमने इस तीनों को ऐड किया, किन तीनों को, इसको कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, इसको इसको और इसको। ठीक है, तो हमको फाइनली कितना मिल रहा है 54 अपॉन 72, 54 अपॉन 72, ये हमको मिला। ठीक है, वेरी सिंपल है। दो को लेके दो को जोड़ा बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो हमको कितना मिल गया 7 बाई 12। 7 बाई 12 का मल्टीप्लाई कर दिए इससे 1 बाई 6 से, तो 7 बाई 12 और 1 बाई 6, हमको फाइनली कितना मिला 54 बाई 72। नोट करते जाना। ये तो मेथड नंबर 1 था, जो कि थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। ठीक है ना, इसी का मेथड नंबर 2 जानते हैं। ये मेथड नंबर कौन सा था, 1। ठीक है, अब हम जानते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करना होता है, हमको जितनी भी डिनोमिनेटर दी हैं सबको क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और मैं हमेशा सबको सजेस्ट करूंगा कि एलसीएम वाले मेथड से ही करना, जो कि ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो एलसीएम, अब एलसीएम कैसे लेंगे, 3 का यहाँ पास 3 लिख लो, फिर कितना है 4 है तो बस 4 लिख लो, और ये क्या है यहाँ पास 6 है तो क्या कर लो 6 लिख लो, बीच में कॉमा लगा लो। ठीक है, अब हमको एलसीएम सबसे निकालना बनता है, कैसे करते हैं, सबसे पहले इस पूरे नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी नंबर क्या होती है, 2 होती है, तो 3 नहीं होगा, 3 को 3 लिख दो। 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, और 2 3 जा 6 होता है। इस सब सबको एलसीएम बनता होता है ना। अगर नहीं बनता होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, एलसीएम वाला वीडियो पड़ा उसको देखना, एलसीएम हमेशा नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब देखो बता देता हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करना है, जो कि नहीं डिवाइड होगी तो 3 को 3 से लिखना है, जो डिवाइड होगी सिर्फ उससे करना। देखो जैसे 4 2 से डिवाइड होता है कितनी बार में, 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, और 6 डिवाइड होता है 2 से कितना, 2 3 जा 6 या 2 3 6। आगे समझ। अब देखो इसमें अभी अब तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक वो नंबर एक कोई ना एक नंबर भी डिवाइड हो। ठीक है, अभी भी 3 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो नहीं, 3 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको छोड़ देंगे, बट 2 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ पास क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 3 को 3 लिख दो, 2 को क्या लिख दो 1, और इसको भी क्या लिख दो 3। अब उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे इसमें से कोई एक नंबर भी डिवाइड हो जाए। तो देखो 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 है तो 1 लिख दो, 3 1 जा 3। जब तीनों 1 1 आ जाए उसको वापस स्टॉप कर लो, ये पूरे संख्या को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तो 2 2 और 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है ना, तो इस 3 4 और 6, 3 4 6 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 3 4 6 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 12। आ गया समझ इसको। अब देखो 12 को मल्टीप्लाई यहाँ करना है, देखो मैं लिख देता हूँ, जो भी संख्या है सबका हमारे पास मल्टीप्लाई कर दो 1। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो 3 से, और यहाँ पास क्या है 12 इंटू 1 डिवाइड कर दो 4 से, और 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, ये कर दिए। ठीक है, करो
यहाँ से हमको क्या मिल गया 4, यहाँ से क्या मिल गया 3 और यहाँ से हमको क्या मिल गया 2। मिला कि नहीं मिला? तो बस क्या मिल गया 4, 3 और 2 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसको ऐड कर दो 7 और 9 बाई 12। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 9 बाई 12। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो 9 बाई 12 आता। ठीक है ना, 9 6 54 और 6 तो 9 बाई 12। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। मेरे को पता है कि बहुत लोगों को डाउट है, एक बार मैं इसको अच्छे से कर देता हूं ताकि पूरे डाउट क्लियर हो जाए। इसको सिर्फ मैं दोबारा करके बताऊंगा, वीडियो पॉज थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखते रहना। बट ये भी इस प्रकार की वीडियो आप में कभी डाउट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इतना समझ आ गया सबको? चलिए, इसको मैंने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 है। क्या ये तीनों सेम है? नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या कर लो, तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं सबको बनता है। एलसीएम लेने का सबसे सही तरीका है कि तीनों डिनोमिनेटर को लिख लो कॉमा लगा के, ये 3 है कॉमा 4 है कॉमा 6। और एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे छोटी नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसको क्या करना, भाग देना, डिवाइड करना। ठीक है, तो सबसे छोटी नंबर क्या है 2। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 3 को 3 लिख देते हैं। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 6 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना 3 टाइम्स में। इतना समझ आ गया? अब देखो फिर से 2 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 ले लो। 3 नहीं होगा 3 लिख दो, जो होगा सिर्फ उसी करना होता है, जो नहीं होता उसको ऐसे लिख दो। तो 2 1 जा 2, अब 3। अब 2 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं, तो 2 को खत्म कर देंगे, 3 को लेंगे। अब 3 1 जा 3, ये ऊपर -1 था, 3 1 जा 3। जब 1 1 आ जाए तो इसको स्टॉप कर देंगे, और जो हमको ये मिला उसको पूरा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 और 3, तो हमको क्या मिला 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमको क्या मिल गया एलसीएम। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया कि 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया है 12। आ गया समझ? अभी जो 12 आया है, यहाँ 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 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे 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 डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है। 12 आया है तो बस क्या लिख दो 12 इंटू 1। 1 क्यों? क्योंकि 1 था। डिवाइड बाई कितना 3 क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 था। प्लस लगाओ, ये कितना है तुम्हारा 1 इंटू 12, सब में करना है 12 4, और प्लस 1 इंटू 12 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इतना समझ आया? और पूरे का एलसीएम कितना आ गया था 12। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 3 4 जा 12। अब 4 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 4 3 जा 12, और 6 को 12 से डिवाइड करना है, तो नहीं 12 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 12 6 2 जा कितना होता है 6 दूनी कितना होता है 12। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया, यहाँ से क्या मिला 3 मिला, और यहाँ से हमको क्या मिला 2 मिला। तीनों को जोड़ लो क्योंकि बीच में प्लस लगा है, और टोटल कितना एलसीएम मिला था 12। इसको जोड़ लो, तो देखो 4 3 जा 4 प्लस 3 कितना होता है 7, और 7 प्लस 2 कितना होता है 9। तो ऊपर हमको क्या मिल गया 9, और नीचे हमारा कितना था 12। तो 9 बाई 12 आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे, नहीं मिस होंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आपके लिए अब होमवर्क मिला है, आप करके बताएं मेरे को, और इसको कॉपी पेन से नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है, ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा। ठीक है ना, 1/3 1/5 प्लस 2/7, इसका आंसर कितना होगा फाइनली। ठीक है ना, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/16, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7, इसका आंसर कितना होगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, इसका आंसर कितना होगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज
ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और